बंगाल, जहां की मिट्टी में इतिहास की गूंज है, जहां साहित्य, संगीत, कला और विचारों ने भारत की आत्मा को दिशा दी है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से लेकर दुर्गा पूजा की भव्यता तक बंगाल की संस्कृति ने हमेशा देश को नई चेतना दी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास की नई धारा से जुड़ा है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों को विस्तार देते हुए पूर्वोदय से भारत उदय की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की धरती से हाईटेक ट्रेनें और 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और रोड परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। आधुनिक रेल यात्रा के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। भारत की पहली और देश की सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत स्लीपर, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक चलने जा रही है। ट्रेन के किराए में एरोप्लेन जैसी सुविधाओं वाली ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन एरोडायनामिक डिजाइन के साथ बेहतर कुशनिंग, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी और फायर बैरियर डोर जैसी एडवांस फीचर से लैस है। इसमें स्थानीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिनसे आएंगी बंगाल और असम के स्वाद की खुशबू। इसका टाइम टेबल बेहद स्मार्टली तैयार किया गया है, जिसकी वजह से यात्रा रात में शुरू होगी और सुबह सूरज की रोशनी के साथ ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। ट्रायल के दौरान जब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी 3 गिलास के ऊपर रखे गिलास से एक बूंद भी पानी नहीं छलका, यानी ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स है कमाल, जिसकी वजह से यात्रा होगी बेहद आरामदायक। इसके साथ ही 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ हो रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार SMVT बैंगलोर, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार मुंबई, अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोविल, अमृत भारत एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल को देश के विभिन्न हिस्सों से मजबूती से जोड़ेंगी। फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स जैसी सुविधाओं से लैस ये हाईटेक ट्रेनें यात्रियों के आराम और सुरक्षा को नई ऊंचाई देती हैं। इसके साथ ही बालूरघाट SMVT बेंगलुरु और राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं, जो छात्रों, IT प्रोफेशन और अन्य यात्रियों के लिए एक किफायती, भरोसेमंद और सीधा विकल्प बनेंगी। इन ट्रेन सेवाओं से पश्चिम बंगाल और असम समेत नागालैंड, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को भी मिलेगी मजबूत कनेक्टिविटी। रेलवे की इन पहलों के साथ आज बालूरघाट हिली नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में नेक्स्ट जनरेशन फ्रेट मेंटेनेंस फैसिलिटी, सिलीगुड़ी लोको शेड के अपग्रेडेशन तथा वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस फैसिलिटी के अपग्रेडेशन का शिलान्यास, साथ न्यू कोच बिहार बामनहाट तथा न्यू कोच बिहार बक्सीरहाट रेल लाइनों का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेल के साथ रोड की परियोजनाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसमें धुपगुड़ी फालाकाटा NH27 सड़क परियोजना का शिलान्यास शामिल है, जो उत्तर बंगाल और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इसके निर्माण से सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम होगी और यात्रा समय में करीब 1 घंटे की बचत होगी। ये सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं है, बल्कि विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक अहम कदम है।